तो मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो शॉर्ट फीड में देख रहे हैं तो मेरा लॉन्ग वीडियो आ चुका है, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मेरे हस्बैंड जी लगा रहे हैं मेरे हाथों पर मेहंदी। तो सुबह के बज रहे हैं 3 और हम यहाँ पर धमोली की रस्म कर रहे हैं जो कि इस व्रत में की जाती है। तो यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 11। तो आप सभी को बड़ी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली दिन में तैयार हुई हूँ, वैसे भी नाइट में हम हैवी तैयार होते ही हैं और दिन में काम भी रहता है, इस वजह से थोड़ा लाइट तैयार हो तो ही अच्छा है। यहाँ पर मेरी मेहंदी का काफ़ी अच्छा कलर आया था और मैंने ग्रीन कलर का आउटफिट पहना था। यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत रेस्ट करके मैं उठ चुकी हूँ और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। यार मैं उठ के क्या देखती हूँ, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। दूसरे दिन ऐसा मौसम हो तो चलता है, आज के दिन ऐसा मौसम हो तो भाई नहीं चलता है, क्योंकि आज हमारे फास्ट है और चंद्रमा नहीं उगेगा तो हम व्रत कैसे खोलेंगे। और ये देखो बरसात भी आ गई बारिश के साथ। ये कॉफ़ी सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड जी की है। यहाँ पर मेरे सदियों सदियों का सारा सामान बिखर गया, पर जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिला ही नहीं। फिर मैंने दूसरा चूड़ा बना के रेडी किया। यहाँ पर जो मैंने इवनिंग में सारे सामान काम आएंगे वो सब कुछ ही यहाँ पर रख दिया और मैंने शाम का खाना प्रिपेयर किया जब तक हमारा मौसम भी साफ़ हो गया था। और मेरे तो खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं था और मेरी हालत देख रहे हो, एकदम ख़राब हो गई पसीने से। बट कोई ना, अब मैं फटाफट से बना लूँगी रोटी और रोटी बनाने के बाद हम अच्छे से जाएंगे और स्नान करके रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जी एकदम स्नान करके रेडी शेडी हो गए हैं। जो जो मैंने काम किया आज उनको सब करना पड़ा है, बस उन्होंने जो व्रत होता है वही नहीं किया और सारा काम उन्होंने ही किया। यहाँ पर पूजा वगैरह की थाली भी उन्होंने ही रेडी की थी। और आपको पता है मैं रेडी हो रही थी जब लाइट भी चली गई थी, इस वजह से मैं मेकअप भी सूट नहीं कर पाई। आज के दिन मेरे हस्बैंड जी ने भी हर काम में मेरी बहुत हेल्प करवाई थी, पर वीडियो मेरी होती है तो वीडियो में ज़्यादातर मैं ही नज़र आती हूँ, बाकी मेरे हस्बैंड जी भी बहुत सारा काम मेरे करवाते हैं। यहाँ पर हमारी पूजा शुरू हो गई। वैसे आपको पता है तीज माता ही पार्वती माता का ही रूप है। ये व्रत सभी सुहागन महिलाओं को करना चाहिए। पूजा सामग्री के अंदर मैंने लिया है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सामान होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। और भी काफ़ी कुछ है। यहाँ पर मैंने कच्चा दूध लिया है और आकड़े के पत्ते लिए हैं, सातू भी लिया है। यहाँ पर सबसे पहले नीमड़ी माता को अच्छे से सजाया जाता है और उसी दौरान हमारी पूजा भी होती है। आज के दिन हमें 16 श्रृंगार करके अच्छे से रेडी होना चाहिए। ये व्रत पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है और इस व्रत की हमारे भारत में बहुत मान्यता भी है। इस पूरे दिन हमें कुछ खाना पीना नहीं होता है और जब चांद आता है नाइट के अंदर तभी हम कुछ खा पी सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी, इसलिए आप सब्सक्राइब करके जो ऑल वाला बटन होता है ना उस पर क्लिक कर दीजिए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी वीडियो आ चुकी है। अगर आपको ये मेरा लुक पसंद आ रहा है तो आप मुझे पिंक हार्ट कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 16 बिंदियाँ, काजल, मेहंदी और वो सिंदूर की लगाई जाती है और भगवान जी के अच्छे से झूला डाला जाता है। सब कुछ पूजा में शामिल होता है। तो मैं आज आपको एक तीज की कहानी सुनाऊंगी, तो आप ज़रूर सुनना प्लीज़। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। 6 बहुओं के पियर से कपड़े और तीज त्योहार पर मिठाइयाँ वगैरह आती थी। 7वीं बहू के पियर से कुछ नहीं आता था, क्योंकि उसके पियर में कोई नहीं था और इस वजह से उसके देवर और जेठानियाँ उसे ताना मारते थे। एक बार बड़ी तीज पर 6 बहुओं के पियर से कपड़े मिठाइयाँ आती है और 7वीं बहू के कुछ नहीं आता।
तो 6 बहू मिलकर 7वीं बहू को ताने मारती है। तभी 7वीं बहू बहुत उदास हो जाती है। तब उसका पति बोलता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए साड़ी और सातू दोनों लेकर आऊँगा। वह दुकान गया। एक महाजन अपनी दुकान बंद कर रहा था। वह चुपके से दुकान के अंदर घुस गया। थोड़ी रात होने के बाद उसने फुटाने की दाल पीसी, शक्कर पीसी और घी लिया और एक सातू बनाया। दुकान में खड़बड़ की आवाज़ सुनकर लोग महाजन के पास गए और बोले कि आपकी दुकान में चोर घुस आया है। महाजन हड़बड़ाकर भाग कर आया और अपनी दुकान का ताला खोलकर देखा। वहाँ एक बनिए का लड़का एक सातू, 4 लड्डू और एक चुंदड़ी की साड़ी लिए हुए बैठा है, जिसे वो पैकिंग करके अपने पास रखी हुई है। महाजन ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरे पत्नी के पियर में कोई नहीं है। इसकी वजह से ना तो मेरी पत्नी के सातू आया, ना साड़ी आई और ना ही लड्डू आए। इसके कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। वो काफ़ी उदास हुई थी। मेरी भौजाइयों के तो बहुत कुछ आया है, पर मेरी पत्नी के पियर में कोई ना होने की वजह से उसके कुछ नहीं आया। इसलिए मैं उसके साड़ी वगैरह लेने के लिए आया हूँ। इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। तब वे महाजन बोला, अब तुम घर जाओ। आज से तुम्हारी पत्नी मेरी मुँह बोली बहन है। आज के बाद कोई तीज त्योहार होगा तो मैं उसके सभी सामान लेके आऊँगा। 7वीं बहन के जैसा भाई बना तीज माता, वैसा सबको भाई दे। तो बोलो तीज माता की जय। यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियो बनाए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इस दिन ग्रीन पहनते हैं, पर मैंने दिन में ग्रीन पहन लिया था, इसलिए मैंने नाइट में ये पर्पल पिंक टाइप ये कलर है ये पहना था। और यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब तक हमारा ये चाँद भी उग गया, इसके बाद हमने चाँद को अर्घ दिया, पतिदेव का आशीर्वाद लिया। और जो मैं करती हूँ वो मेरे हस्बैंड को करना पड़ता है। मतलब जैसे मैं पूजा करती हूँ वैसे ही उनको पूजा करनी पड़ रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।